ये सबसे पहले आपको मेन स्ट्रीम मीडिया की करतूतें दिखाते हैं। क्या कोरोना की तरह खतरनाक है एचएमपीवी? फिर लॉकडाउन की बारी। एचएमपी वायरस को लेकर सबसे बड़ा अपडेट। घर की तरफ भागने लगे मजदूर, नए वायरस से हाहाकार। आज रात होगा बहुत बड़ा फैसला। किस किस राज्य में लगेगा लॉकडाउन? जारी हो गई है लिस्ट। दुनिया में एचएमपी वायरस का बढ़ता खतरा। चीन में एचएमपी के मामलों में भारी इजाफा। चीनी वायरस फ्लाइट बैन, सरकार का बड़ा फैसला। फ्लाइट बैन क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। भारत में मिले एचएमपीवी के केस, अलर्ट जारी। देखिए, फिर लगेगा लॉकडाउन। 5 देशों में पहुंचा एचएमपीवी वायरस। कोरोना से कितना है खतरनाक? क्या कोरोना की तरह खतरनाक है? और देखिए, एचएमपी वायरस भारत में कितना असरदार। आ गया आदेश, भारत सरकार का फैसला। एचएमपी वायरस सावधान हो जाइए। ये करतूतें हैं हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया की। अब तक 2 4 5 10 केस हुए हैं और ये करतूतें इनकी शुरू हो गई हैं। तो अभी मैंने आपको दिखाया मेन स्ट्रीम मीडिया की करतूतें कि किस तरह से उन्होंने फैलाना शुरू कर दिया है एचएमपीवी वायरस के बारे में। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी 2-3 बच्चों में डायग्नोज हुआ है। तो यहाँ पर एक चीज़ बड़ा समझने की है कि एक 3 मंथ्स का बेबी है, एक 8 मंथ का बेबी है और एक 2 मंथ्स का बेबी है अहमदाबाद में, और 2 जो है वो बेंगलोर के थे। वो इनमें मेन समझने की बात ये है, हैव नो रिसेंट ट्रैवल हिस्ट्री। ये बच्चे 3 महीने के, 2 महीने के, 8 महीने के कहीं ना गए ना आए, और इन बेचारों को ये डेट कर दिया कि इन्हें एचएमपीवी वायरस है। ये तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे एचएमपी वायरस के बारे में। हम जानेंगे किसे खतरा है और कौन बचेगा। और मैं आपको ये एश्योरेंस देना चाहता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो डर है वो दूर हो जाएगा, क्योंकि आपको इसकी फुल फ्लैज नॉलेज हो जाएगी कि कैसे आपको क्या करना है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो का। नमस्कार, मैं हूं मानस समर्थ, फाउंडर ऑफ भारत पति हेल्थ केयर, जो कि एक ऑनलाइन वेलनेस प्लेटफॉर्म है जहां पर हम हर बीमारी का ट्रीटमेंट करते हैं। डाइट, नेचुरोपैथ, आयुर्वेद, हमारे वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस जो टीम है डॉक्टरों की, उनके साथ हम लोग ये करते हैं। तो आप में से किसी को अगर ये कोई सी बीमारी हो तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए। यहाँ पर जाके इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, आपके पास कंसल्टेशन की डिटेल आ जाएगी, या हमारी वेबसाइट पर जाकर भी हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं और जानते हैं न्यू चाइना वायरस के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि चाइना जो है एक नो डेमोक्रेसी कंट्री है, यानी कि वहाँ पर कोई डेमोक्रेसी नहीं है। जो सरकार चाहती है वही बाहर आएगा, बिना सरकार के चाहे कुछ भी बाहर नहीं आ सकता। तो भला सोचिए कि चाइना जो कुछ भी आपको दिखा रही है वो सारा का सारा मैनिपुलेटेड हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, हमारे देश की मीडिया जो मैंने अभी आपको करतूतें दिखाई हैं, उन्होंने अपनी करतूतें शुरू कर दी हैं। उन्होंने डर फैलाना शुरू कर दिया है। और हमारी जो बॉडी है ना, वो साइकोसोमेट्रिक है, यानी कि जैसा हम ब्रेन में सोचते हैं हमारी बॉडी उसी तरह से शो करना शुरू कर देती है। अगर हम दिमाग से डरेंगे तो हमारी बॉडी भी हमें डराना शुरू कर देगी। और दैट इज द रीज़न कि आपको मीडिया जो है इतना बढ़ चढ़ के दिखा रही है, क्योंकि उन्हें भी इस बात को बहुत अच्छी तरह पता है कि आपके साथ क्या करना है उन्हें। और ये जो एचएमपी वायरस है, इसके जो सिम्टम्स होते हैं, रनिंग नोज, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और सोर थ्रोट, और उसके बाद फीवर, रैशेस, गले में खराश होना। बचपन से लेकर काफ़ी दिनों तक तो हमारी भी नाक बहती आई है, सबकी नाक बही है। और फीवर भी होता है, कफ भी होता है, सांस की भी प्रॉब्लम होती है। जब भी हमारे यहाँ ठंड पड़ती है, जब भी आप देखोगे जनवरी के बीच में ये सब चीज़ें, ड्रामे होने शुरू हो जाते हैं। तो ये सब तो हम सालों से करते आ रहे हैं, तो ये कोई नया नहीं है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बहुत ठीक से इसे समझ लीजिए कि एक 8 मंथ के बच्चे जो था उसको जब ये डेथ हुआ, तो यहाँ पर ये खबर है न्यूज़पेपर की। इसमें सबसे समझने वाली चीज़ है, हेल्थ एक्सपर्ट हैं डॉक्टर अमर। डॉक्टर अमर जो है फॉर्मर स्टेट नोडल ऑफिसर फॉर कोविड एंड H1N1 के थे। इन्होंने क्या कहा है, ये समझने वाली चीज़ है। इन्होंने कहा है कि सर्कुलेटिंग इन इंडिया इवन बिफोर द चाइना आउटब्रेक, यानी चाइना में आने से पहले ये वायरस तो हमारे यहाँ पहले से ही मौजूद है, और इसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, ये पहले से मौजूद है। इनका अब आप सोच देखिए क्या कह रहे हैं, इट्स बीइंग डिटेक्टेड नाउ बिकॉज टेस्टिंग किट्स हैव बिकम मोर वाइडली अवेलेबल। क्योंकि अब टेस्टिंग किट बहुत ज़्यादा वाइडली अवेलेबल हो गई हर जगह, इसलिए डिटेक्ट हो रहा है। हालांकि ये तो पहले से ही हमारे पास है। तो आप सोचिए कि बहुत ही रेस्पॉन्सिबल हैं हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर अमर। उनका ये कहना है इस वायरस के बारे में। और एचएमपीवी वायरस जो है, इसको डिटेक्ट करने के लिए उन्होंने जो गोल्डन स्टैंडर्ड बना रखा है वो है आरटीपीसीआर टेस्ट। और आप जानते हैं कि आरटीपीसीआर टेस्ट जो है, अगर आप 100 का लेंगे तो 1-2 निकल जाएंगे, 1000 का लेंगे तो 10-20 निकल जाएंगे, इस तरह 10,000 का लेंगे तो इसी संख्या इसी तरह बढ़ती जाएगी। तो जितने आपको पेशेंट बढ़ाने हैं उतना आप जो है वो टेस्टिंग करते चले जाइए, लोग निकलते रहेंगे। क्योंकि नाक तो सबकी बहनी है, खांसी जुकाम सबको होना ही है इस सीजन में। तो ये इसका टेस्ट का जो है ये फैक्ट है। और ये जो वायरस है ये कोई नया नहीं है, 2001 से ये वायरस है। अब तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं बनी है।
और 2023 में भी ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और नीदरलैंड यहाँ पर भी ये हुआ था। तो ऐसा कोई ये नया वायरस नहीं है। तो अब जानते हैं कि इस वायरस से खतरा किसको है। खतरा है वीक इम्यूनिटी को। जिसकी इम्यूनिटी वीक है उसको खतरा है। कौन है? जैसे कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है, हार्ट, लीवर, किडनी कैंसर, ये जो पेशेंट है इनकी इम्यूनिटी वीक होती है, तो इनको इसका खतरा हो सकता है। अब क्या करें, कैसे बचें, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या करना है? बड़ी सिंपल, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है। अब सवाल आता है कैसे करें? 2 हफ्ते में करें। कैसे करेंगे? आइए शुरू करते हैं, बताते हैं। सबसे पहले तो आप होममेड फूड खाना शुरू कर दीजिए। बाहर का खाना बिल्कुल बंद। अपने घर में अपने बच्चों को खुद घर का बना हुआ कुछ भी जो चाहे वो खिलाइए। नो पैक्ड फूड, बाहर का कोई भी पैक्ड फूड मत खाइए। 10 से 12 गिलास पानी ज़रूर पीना चाहिए ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे, बॉडी जो है डिहाइड्रेटेड ना हो। साउंड स्लीप लीजिए, अच्छी नींद लें। नो एनिमल प्रोटीन, जानवर से निकली हुई कोई भी चीज़, दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें, डेयरी प्रोडक्ट और नॉन वेज, अंडा, ये कुछ भी ना लें। स्ट्रेस टेंशन को कम करें, और स्ट्रेस टेंशन को कम करने के लिए सबसे बड़ा जो मंत्र है वो देता हूँ कि ये जो सो कॉल्ड ड्रामा चल रहा है ना टीवी पर, इसको देखना बंद कर दें। इससे अच्छा फैमिली के साथ बैठे हंसी मजाक करें, बातें करें, अपने अच्छे कॉमेडी चीज़ें देखें, और चाहे तो मेरी वीडियो देख सकते हैं, तो आपको अच्छा ही लगेगा, आपको डर नहीं लगेगा। तो ये अब इससे आपका स्ट्रेस टेंशन कम होगा। तो समझिए 2-3 महीने के लिए ये टीवी देखना बंद कर दीजिए, आप उसको ऑफ करके रख दीजिए। तो इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए जो मैंने बताया वो तो करिए, उसके साथ साथ ये करना है आपको। क्या करना है? डॉक्टर खादर वली, वन ऑफ माई मेंटोर, जिनसे मैंने काफ़ी सीखा फूड साइंस, और इन्होंने जो कि पद्मश्री अवार्डी हैं, तो डॉक्टर खादर वली ने 7 ऐसे पत्तों का काढ़ा बताया, डिकॉक्शन बताया है, जिससे इम्यूनिटी आपकी बहुत जल्दी स्ट्रांग होती है। अब ये कैसे हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करते हैं? जो ये लीव्स होते हैं, अलग अलग पत्तों में अलग अलग एंटीजन होते हैं, और जब ये हमारे एंटीजन जो है, जब हम पत्ते को काढ़ा पीते हैं, वो हमारे बोन मैरो में जाता है। हमारे ब्लड सेल्स जो हैं वो बोन मैरो में ही बनते हैं, और वहाँ पर जो प्लाज्मा है, वो प्लाज्मा क्या करता है, ये जो एंटीजन यानी कि जो पत्ते के काढ़े जब उन्हें पिया, जो बोन मैरो में गया, इस एंटीजन से स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बनाता है। और जब ये एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में आ जाते हैं, तो हमारी बॉडी किसी भी नए वायरस से लड़ने के लिए और उसको मार भगाने के लिए बहुत ही सक्षम होती है, बहुत ही स्ट्रांग हो जाती है। तो इस तरह से ये जो काढ़ा है, डिकॉक्शन है, बहुत काम की चीज़ है, आपकी इम्यूनिटी को ज़बरदस्त स्ट्रांग करती है। तो ये है वो 7 पत्तों के काढ़े। पहला दूब घास, दूसरा तुलसी, इसको इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा हुआ है। तीसरा जो है गिलोय, चौथा जो है बेलगिरी, मतलब बेल पत्थर के पत्ते, और ये करंज, और उसके बाद नीम, और ये पीपल। ये 7 पत्ते हैं। लेने कैसे हैं? दूब घास का जब काढ़ा बनाएंगे तो आधी मुट्ठी आपको दूब घास लेनी है। दूसरा तुलसी का बनाएंगे तो 8 से 10 पत्ते तुलसी के लेने हैं। तीसरा गिलोय का बनाएंगे तो 2 से 4 पत्ते लेने हैं। बेलगिरी के 4 से 5 पत्ते लेने हैं। करंज के 4 से 5 पत्ते लेने हैं। नीम के 4 से 5 पत्ते लेने हैं। पीपल के 4 से 5 पत्ते लेने हैं। और इन सब का अलग अलग ही काढ़ा बनाना है। कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे जब आप सपोज पीपल का के पत्तों का आप काढ़ा बना रहे हैं, आपको क्या करना है? उन पत्तों को सबसे पहले 10 मिनट पानी में रखिए, और उसके बाद उसको धो के साफ कर लीजिए, और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। टुकड़े करने के बाद उन्हें 150 टू 200 ml पानी में बिना ढके 3 मिनट तक उबालें, लो फ्लेम पर। धीमी आंच पर उनको 150 से 200 ml पानी में धीमी आंच में इसको डालकर और उसे उबालना है। कि कितने मिनट? केवल 3 मिनट, और उसको ढकना नहीं है। 3 मिनट के बाद क्या करना है? उसको किसी बर्तन से ढक दें और 3-4 मिनट के लिए छोड़ दें। 3-4 मिनट बाद उसे थोड़ा-सा ठंडा कर लें, लेकिन वो पीने लायक, जैसे चाय पीते हैं गरम-गरम थोड़ी-सी, इसी तरह का ये होना चाहिए। तो उसी तरह से छान के और सिप-सिप करके पीना है सुबह खाली पेट। सबसे पहले आपको उठते ही, फ्रेश होने के बाद, सब कुछ करने के बाद खाली पेट यही पीना है। ये आपके इम्यूनिटी को ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग करता है। तो इस तरह से आपको ये पीना है। एक आपको ज़रूरी काम ये करना है कि ये जो पत्ते के काढ़े हैं, इनकी सीक्वेंस को मेंटेन करना है। यानी सीक्वेंस का मतलब, पहले नंबर पे जो दूब घास है, पहले दिन ये पीना है, दूसरे दिन आपको तुलसी, तीसरे दिन आपको गिलोय, चौथे दिन आपको बेल, और 5वें दिन करंज, छठे दिन नीम, और 7वें दिन पीपल। इस तरह से ही आपको इसी सीक्वेंस में आपको पीना है। और इनमें से कोई आपको ना मिले तो उसकी जगह आप जो है, पाउडर फॉर्म में आता है, ऑनलाइन मिल जाता है, वो ले सकते हैं। जो मेरी वीडियो होती है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो मेरी वीडियोज़ होती हैं, उस वीडियोज़ में जब नीचे देखें, जो फर्स्ट कमेंट होता है, इस फर्स्ट कमेंट को हम पिन कर देते हैं। तो ये पिन कमेंट जो होता है, इसको आप ज़रूर देखें,
कई चीज़ वीडियो के बाद जो छूट जाती है, आपके क्वेश्चंस आते हैं, उसको जो उसके जो रिप्लाई है, वो सब चीज़ें हम ये पिन कमेंट में डाल देते हैं। यहाँ पर आप ज़रूर मेरी वीडियो के पिन कमेंट देखिएगा, क्योंकि आगे अपडेशन सारी यहीं पर मिलेगी। तो ये जितने भी मैंने आपको काढ़े बताए हैं, पत्ते बताए हैं, अगर आपके आसपास ये पत्ते ना मिलें, तो इनको पाउडर फॉर्म में ऑनलाइन अमेज़न पे अवेलेबल हैं। मैं इनका लिंक यहीं पर डाल दूँगा, आप वहाँ से जाके ले सकते हैं और इस तरह से इस काढ़े को, अगर आपके पत्ते ना मिले, तो आप पाउडर फॉर्म में ही बना के वो आप पी सकते हैं। अब ये समझने की चीज़ है, अगर आपको बहुत इमरजेंसी है, जैसे वो 7 पत्ते मैंने बताए, अगर आपको बहुत इमरजेंसी है, तो वो आप सातों पत्ते, पहले पहला पत्ता 2 दिन, दूसरा पत्ता फिर 2 दिन, तो इस तरह 7 पत्ते अगर 2-2 दिन चलेंगे, तो ये 14 दिन हो जाएगा, 14 डेज़ हो जाएगा, 14 डेज़ में बन जाएगी। लेकिन आपको लग रहा है आपके पास टाइम है, इतनी जल्दबाजी नहीं है, इमरजेंसी नहीं है, थोड़ा-सा और बेटर रिज़ल्ट चाहिए, तो आप सातों पत्ते को 4-4 दिन आप ले सकते हैं, तो इसमें 28 दिन लगेंगे। 4-4 दिन कैसे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 1 पत्ता, उसके बाद दूसरा पत्ता 4 दिन, फिर तीसरा पत्ता 4 दिन, इस तरह से 28 डेज़ तक आपको लेना है। उसके बाद अगर आपको बिल्कुल इमरजेंसी नहीं है, जैसे आपको ठीक है, मैं ठीक हूँ, मैं लंबा अच्छा और करना चाहता हूँ, तो आप सातों पत्तों को 1-1 हफ्ते ले सकते हैं। पहला पत्ता 1 हफ्ता लें पूरे रोज़, दूसरा पत्ता सेकंड वीक, तीसरा पत्ता थर्ड वीक, इस तरह से 49 डेज़ में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा और ये तो आपकी ज़बरदस्त इम्यूनिटी बना देगा। तो मेरी आपको तो एक सजेशन है, एक रिक्वेस्ट है कि ये तो वायरस वायरस सब आते रहेंगे और जिसकी इम्यूनिटी अब सही नहीं होगी, तो ये सब कांड चलते रहेंगे, ये सब होता रहेगा। तो आपको करना क्या है, ये जो वायरस वगैरह सब आते हैं, ये आते हैं जनवरी टाइम में, जब सर्दी होती है और उस समय ठंड लगती है, थोड़ी बारिश होती है, तब ये सब जो होता है। तो आपको करना ये है कि जैसे ही ठंड आती है, नवंबर के टाइम में, तो अगर आपने नवंबर, दिसंबर 2 महीने अगर ये ले लिया, तो आप समझिए अपने आप को बुलेट प्रूफ कर लेंगे, अपनी इम्यूनिटी के लिए बुलेट प्रूफ हो जाएंगे। आपको ये वायरस वायरस ना, ये सब चीज़ें फिर आपको परेशान नहीं करेंगी। तो ये आप इजीली कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि इन पत्ते के काढ़े को कौन कौन ले सकता है। कोई भी बच्चा अगर 9 महीने से ऊपर है, तो वो इन काढ़ों को ले सकता है। 9 महीने से ऊपर के बच्चे को लेकर और 12-13 साल तक के बच्चों को इनकी क्वांटिटी आप हाफ कर दें, और 12-13 साल से जो ऊपर हैं और कितने भी एडल्ट हैं, फिर वो उसी तरह से जो मैंने आपको बताया, जितनी क्वांटिटी मैंने बताई है। उसके अलावा जो प्रेग्नेंट वुमेन है, वो भी ले सकती हैं, जो लैक्टेटिंग वुमेन है, वो भी ले सकती हैं। तो इसलिए ये हर आदमी, हर इंसान जो इसको ले सकता है, इसमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग आसानी से कर सकते हैं। और इस तरह से आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करके किसी भी तरह के वायरस को, नया हो, पुराना हो, चाइना का हो, पाकिस्तान का हो, कहीं का हो, आप आसानी से उसको किल करके भगा सकते हैं, उसकी ऐसी-तैसी कर सकते हैं। तो इसलिए डरना मना है, डरना मना है, बिल्कुल नहीं डरना। बहुत लोगों को ये चीज़ें अच्छी तरह पता है कि डरने से इम्यूनिटी डाउन होती है, डरने से आपको जो है एंटीबॉडीज़ कम होती हैं, और यही रीज़न है कि वो आपको डराना चाहते हैं, लेकिन आपको डरना नहीं है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, अपने दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों में भेजें, ताकि वो लोग भी डरे ना और नॉर्मल एक लाइफ़ जो है जी सकें। इसके अलावा अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, ताकि और आने वाली वीडियोज़ मिल सकें। अभी मैं आपको जल्दी ही एक पूरा लाइफ प्रोटोकॉल दूँगा, सुबह से शाम तक आपको क्या खाना है, क्या करना है, क्या चीज़ कहाँ से लेनी है, सारा प्रोटोकॉल आपको जल्दी मिलेगा इस चैनल पर। और डरना मना है, क्योंकि हम हैं यहाँ पर। आपको किसी भी तरह की बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है, तो ये हमारा कॉन्टैक्ट है, व्हाट्सएप करके कर सकते हैं, कस्टमर केयर पे कॉल कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट पर जाकर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक विश यू ऑल द बेस्ट। नमस्कार।